जोरदार टाळ्या. वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित बहुजन आघाडीचा ओसी साहेब आगे बढ़ो, बाळासाहेब आंबेडकर आगे बढ़ो. वंचित बहुजन आघाडीचा आपके लिए लोग ने टोपी लाए, कोली लोग का समाजाचे हे पहा, कोळी समाजाचा सन्मान आदरणीय ओशी साहेब, कोळी समाजाचा सत्कार समारंभ, सत्कार आगरी कोळी समाजाचा आगरी कोळी समाजाच्या वतीनं आदरणीय ओवीसी साहेबांचा या ठिकाणी सन्मान झाला. आदरणीय बाळासाहेबांचा बी. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. ऐका. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. डाइस पर तशरीफ फरमा मेरे बड़े भाई वंचित बहुजन आघाड़ी के सदर बाला साहेब प्रकाश अंबेडकर साहब, मोहतरम जनाब राजाराम पाटिल साहब, अशोक सोनवाने साहब, अमिताभ भुगल साहब, अयाज साहब, रतन साहब, एडवोकेट मौर्या साहब, वारिस पठान साहब, यहाँ पर MIM के मेरे तमाम कॉरपोरेटर्स और जिम्मेदारान, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मैं सबसे पहले हमारे बड़े भाई जनाब बाला साहिब प्रकाश अंबेडकर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया और आपके सामने अपनी बात रखने को एक तारीखी मौका मुझे फराहम किया. ये मेरे लिए एक बड़ा तारीखी मौका है कि मैं आज महाराष्ट्र के उन गयूर दलितों के सामने, महाराष्ट्र के ओबीसी समाज और कोली समाज के जिम्मेदारों के सामने और कल्याण के मेरे गयूर मुसलमानों के सामने खड़े होकर मैं अपनी बात को आपके सामने रख रहा हूं. आप और हमने, बल्कि पूरे देश ने, पूरे हिंदुस्तान ने कल 26 जनवरी को बड़े जोश खरोश से मनाया, जिसको हम उर्दू में यौम जमहूरिया कहते हैं. मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, 26 जनवरी को हम क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं कि बाबा साहिब अंबेडकर ने हमारे मुल्क वतन अजीज हिंदुस्तान को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिसको आप और हमने 1950 को ये फैसला किया कि 26 जनवरी 1950 से हिंदुस्तान में बाबा साहिब अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा. बाबा साहिब ने इस मुल्क को संविधान दिया और संविधान देकर बाबा साहिब ने न सिर्फ हिंदुस्तान के दीगर मज़ाहिब के मानने वालों को, बल्कि दलितों को, शेड्यूल कास्ट, आदिवासियों को, ओबीसीज को, मुसलमानों से कहा कि ये जो संविधान मैं तुमको दे रहा हूं,
तुम चाहे आदिवासी हो, शेड्यूल कास्ट हो, तुम कोली समाज के हो, तुम मुसलमान हो, याद रखो ये संविधान तुमको आज से इंसान मानेगा। ये संविधान तुमको तुम्हारी जिस घर में पैदाइश हुई, या तुम जिस समाज में पैदा हुए, या फिर तुम जिस घर में पैदा हुए, या जिस मजहब को मानते हो, उस बुनियाद पर तुमसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। 1950 26 जनवरी को जो संविधान हमने अपने आप पर लागू किया, वो ये कहता है मेरे भाइयों कि हम इंसान हैं और हम बराबर हैं, हमसे हिंदुस्तान में अब कोई बड़ा नहीं है। अगर कोई ब्राह्मण होगा तो वो प्रकाश अंबेडकर से बड़ा नहीं हो सकता। अगर कोई अपर कास्ट होगा तो वो कोली समाज से बड़ा नहीं हो सकता। अगर कोई मराठा होगा तो मुसलमान से बड़ा नहीं हो सकता। ये बात साफ और वाज़ेह तौर पर संविधान ने कही है कि मजहब के नाम पर, पैदाइश के नाम पर, जात के नाम पर, कारोबार के नाम पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये पैगाम मैं आज इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज मुल्क को, संविधान को अपने आप पर लागू करके 70 साल का अरसा हो चुका। बाबा साहिब अंबेडकर की जिंदगी ने उनसे वफा नहीं किया। अगर बाबा साहिब अंबेडकर को अल्लाह और जिंदा रखता एक 10-15 साल तो यकीनन से इस हिंदुस्तान की तकदीर और मुकद्दर कुछ और हो जाती। हिंदुस्तान के वजीर आजम बार बार ये कहती हैं कि अगर सरदार पटेल जिंदा रहते तो मुल्क और कुछ हो जाता। नहीं मिस्टर मोदी, मैं फिर से कह रहा हूं मिस्टर मोदी, सुनो, जो सावरना समाज के जनियोधारू है, जो चड्डीधारी है, सुनो मेरी बात को। अगर अंबेडकर और 10 साल जिंदा रहते बाबा साहिब तो इस मुल्क में रोहित वेमुला की मौत नहीं होती। मगर बाबा साहिब अंबेडकर ने संविधान तो हमको दिया और बाबा साहिब अंबेडकर ने हम तमाम को यह कहकर इस दुनिया से चले गए कि देखो मेरी जिंदगी जितनी थी मैंने उस जिंदगी का इस्तेमाल किया और तुमको एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन देकर जा रहा हूं। अब इस संविधान में जो मैंने तुम्हारे लिए ख्वाब देखे हैं, इंसाफ के, लिबर्टी के, भाईचारगी के, जस्टिस के, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेरे उन ख्वाबों को पूरा करना। आज बाबा साहेब अंबेडकर नहीं है मगर बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान हम तमाम से पुकार कर कह रहा है कि अगर तुम याद रखो हिंदुस्तान में अगर बाबा साहिब अंबेडकर का कोई लीगल जानशीन है तो वो मुसलमान है, दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है। जब हम बाबा साहिब अंबेडकर के जानशीन हैं तो जानशीनों का काम यह होना चाहिए कि अपने बुजुर्गों को जिंदा रखे। बाबा साहिब अंबेडकर के पुतले पर फूल का माला जरूर डालो मगर याद रखो अगर अंबेडकर को जिंदा रखना है तो अंबेडकर के ख्वाबों को पूरा करना पड़ेगा। और अंबेडकर के ख्वाब तुम और हम कैसे पूरा करोगे? अंबेडकर के ख्वाब हम गूंगे रहकर 5 साल सोकर और 5 साल के बाद जब नींद से बेदार होकर फिर उन लोगों को डालना जिन्होंने बाबा साहेब के अंबेडकरों के ख्वाब को पूरा नहीं करने की ठान ली है। मैं आपको जगाने के लिए आया हूं, मैं आपको उठाने के लिए आया हूं। मैं आपको अपने दिल में जो छुपा हुआ गम है उसको अपनी जबान पर अल्फाज में रखकर आपके कदमों में रखना चाहता हूं कि अब उठो मेरे भाई, अब खामोश रहने का वक्त नहीं है, अब ये जागने का वक्त है, ये लड़ने का वक्त है। ये बाबा साहिब अंबेडकर के ख्वाबों को पूरा करने का आज हिंदुस्तान में हमको एक अजीम मौका मिल रहा है कि प्रकाश अंबेडकर आज बाबा साहिब अंबेडकर के रूप में हमारे सामने है। इनका साथ हमको देना, इनका साथ हमको देना है। अगर आज हम सिर्फ ये बोलेंगे कि मुझसे नाइंसाफी हो रही है, मुझ पर जुल्म किया जा रहा है, यकीनन जुल्म किया जा रहा है।
और याद रखो ये जुल्म चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। तुम अगर शिकायत है तुमको कि नाइंसाफी हो रही है तो याद रखो नाइंसाफी में और इजाफा होगा। अगर दलित समाज, कोली समाज और मुसलमानों के नौजवान अपने दिलों में इस बात को तकलीफ महसूस करते हैं कि मुझसे इंसाफ नहीं किया जा रहा है, मुझे जेलों में डाला जा रहा है, मेरे घर के सामने डेवलपमेंट नहीं होता, मेरे नौजवान को रोजगार नहीं मिलता, मुझे इज्जत की निगाहों से नहीं देखा जाता, तो फिर क्या होगा कि तुम इसी तरह सोच सोच कर अपने घर में बैठकर अपने आंख में आंसू लाकर, अपने आंख से आंसू बहाकर, याद रखो तुम अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर सकोगे। जो कौम, जो समाज रोना बंद कर देगा, जो समाज शिकायत करना बंद कर देगा, जो समाज, जो कौम इस बात का तय कर लेगा कि हमने 70 साल इन जालिमों के जुल्म को सहाए। मैं महाराष्ट्र के हमारे दलित भाइयों को कहना चाह रहा हूं, मैं महाराष्ट्र के हमारे गयूर कोली समाज के भाइयों से कहना चाह रहा हूं, जिन्होंने आज मोहब्बत से मेरे सर पर उनकी टोपी डाली। ये टोपी नहीं है, ये मेरे लिए एक एजाज का ताज है और इस ताज की मैं लाज रखूंगा इंशाअल्लाह। आज मैं आप तमाम से कह रहा हूं कि अब रोने से नहीं होगा, अब शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। जिन लोगों ने, जिन सियासी पार्टियों ने, जिन समाज के बड़े बड़े लोगों ने, जिन जन्याधारियों ने, जिन चड्डीधारियों ने हमको 70 साल रुलाया, उठो महाराष्ट्र के अंबेडकर के चाहने वालों, आज एक मुसलमान तुम्हारे से कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़े होकर खड़ा हूं। आज हम मिलकर उन तमाम लोगों को रुलाएंगे जिन्होंने हमारे बच्चों को रुलाया, जिन्होंने हमारी माओ को रुलाया, जिन्होंने हमारे बाप के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। ये कैसे होगा जब आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन में ये तमाम बहुजन वंचित अगाड़ी समाज एक हो जाएंगे। अगर कोई शेड्यूल कास्ट होगा, कोई आदिवासी होगा, कोई कोली होगा, कोई ओबीसी होगा, कोई मुसलमान होगा, तो सुन लो मेरी इस बात को, अगर तुम आज भी ये सोच रहे होगे कि नहीं मोदी मुझसे इंसाफ करेगा, तो नहीं होगा। अगर तुम ये समझ रहे होगे कि फडणवीस पवार ये इंसाफ करेंगे, नहीं होगा मेरे भाई। अगर तुम ये समझ रहे हो कि वो पुरानी पापी कांग्रेस जिसने हमारे नस्लों को बर्बाद कर दिया, अगर वो तुमसे इंसाफ करेगी तो नहीं होगा। याद रखो 5 साल के बाद आकर ये हमसे सिर्फ हमारा वोट हासिल करते हैं और वोट हासिल करने के बाद फिर हमारी तरफ पलट कर नहीं पूछते। सोचो थोड़ी देर के लिए, महाराष्ट्र की जेलों में सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल प्रिजनर्स कौन है? दलित समाज के लोग हैं। महाराष्ट्र की जेल में सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल कौन है? आदिवासी हैं। महाराष्ट्र की जेल में सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल कौन है? मुसलमान। किसने तुमको जेलों में डाला? क्या हमने डाला? क्या प्रकाश अंबेडकर साहब ने डाला या कोली समाज के लोगों ने डाला? आपने वोट दिया इन जालिमों को, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एनसीपी हो। तुम्हारे वोट की वजह से ये राज कर रहे थे, राज कर रहे हैं और हमारे बच्चों को जेल में डाल रहे हैं। भीमा कोरेगांव में क्या हुआ? क्या महारों ने पेशवाओं को नहीं हराया? क्या तुमने पेशवाओं को नहीं हराया? बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या आपने पेशवाओं को शिकस्त दी, नहीं दी? बताओ। तो फिर क्यों डर रहे हो इन लोगों से? क्या जिन्होंने पेशवाओं को हराया, क्या तुम उनको मायूस कर दोगे? क्या तुम उनके जानशीन नहीं बनोगे? क्या तुम उनकी तरह बहादुर नहीं बनोगे? क्या उनकी तरह तुम अपनी जान और माल की कुर्बानी नहीं दोगे? अरे जीना एक ही बार है, इस दुनिया में आने आए तो कोई इस दुनिया में आकर 2 बार नहीं मरता, एक ही बार मरता है। अरे जिंदा अगर हो
अगर जिंदा हो तो बताओ तुम लड़ने के लिए तैयार हो या नहीं। अगर तुम लड़ने के लिए तैयार हो तो मैं तुमको खून नहीं मांग रहा हूं, मैं तुम्हारे जेब से पैसा नहीं मांग रहा हूं, मैं तुम्हारे से सिर्फ यही कह रहा हूं कि तुम होश में आ जाओ, तुम होश में आ जाओ और तुम निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल बाबा साहिब अंबेडकर के लिए करो। कब तक आप इन लोगों की बात में आते रहेंगे? किसी शायर ने अच्छा कहा कि खिलौने देकर मुझे बहलाया गया, तमन्नाओं में उलझाया गया, 70 साल हो गए और कल 26 जनवरी थी। हर जगह तिरंगा लगा दिया गया, हम तमाम ने तिरंगे को फख्र से लहराया, जनगण मना पढ़ा और जहां पर तिरंगा लहराया वहां पर मोहम्मद रफी के गाने भी लगा दिए। हर जगह मोहम्मद रफी के गाने अब तुम्हारे हवाले है वतन साथियों। मोहम्मद रफी के गाने सुनकर खुश होते हैं, मगर मुंबई के महलों में मोहम्मद रफी को फ्लैट बेचने तैयार नहीं है तुम। मोहम्मद रफी के गाने सुनेंगे अब तुम्हारे हवाले है वतन, मगर मोहम्मद को फ्लैट नहीं बेचेंगे। और मुसलमानों में आपसे कह रहा हूं, तुमने मोहम्मद रफी के गानों में इतने डूब गए कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को भुला दिया। तुम अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को याद रखते तो सुनो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, क्या पैगाम दिया था। एक सियाह फाम हजरत बिलाल को कहा कि बिलाल काबे की छत पर खड़े हो जाओ और आजाद हो। क्या पैगाम था दुनिया को कि कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, कोई कुछ भी होगा, वो सब बराबर है। अगर मोहम्मद कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम याद है, आओ एक हो जाओ, मजलूमों के साथ दो, जालिमों का साथ मत दो। मजलूमों के साथ हो जाओ, बाब प्रकाश अंबेडकर साहब का साथ दीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हमेशा ये समझते हैं कि नहीं वोट डालेंगे तो क्या होगा, नेशनल पार्टी को डालेंगे। आपने डाला नेशनल पार्टी को, क्या मिला? 280 सीट पर बीजेपी कामयाब हुई और 280 सीट जीतने के बाद भी हिंदुस्तान के वजीर आजम रोहित वेमुला एक पीएचडी स्कॉलर की मौत को रोक नहीं सके। 280 सीट हासिल करने के बावजूद भी भीमा कोरेगांव की गड़बड़ के बाद जेलों में डालकर हमारे लोगों को जेल में भर दिया गया। 280 सीट पर बीजेपी कामयाब हुई लोकसभा में, आपने वोट डाला नेशनल पार्टी कहकर। क्या किया बताइए आप? ऊना में हमारे दलित भाइयों को मारा गया। उत्तर प्रदेश में एक चंद्रशेखर आजाद नामी रावण नौजवान को एनएसए लगाकर 1 साल जेल में डाल दिया गया। ये कौन सी नेशनल पार्टी को आपने वोट दिया? दूसरी तरफ कौन सी नेशनल पार्टी है? जनियोधारू राहुल गांधी की नेशनल पार्टी। राहुल गांधी अपने आप को जनियोधारू कहते हैं और राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में तकरीर करते हुए कहा कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। अब आप बताइए, मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि मैं कम्युनल हूं, मैं भड़काऊ भाषण देता हूं, मगर जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश में इस तरह की बात करते हैं तो मीडिया में कोई कलम नहीं लाता, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा प्यारा है, हमारा प्यारा है, दिल का दुलारा है, बच्चा है तो माफ करते जाओ। मगर अगर ओवैसी या बाला साहिब अंबेडकर कहेंगे तो टीवी पे बहस कराओ, कैसा बोले। मेरे भाई, ये हिंदुस्तान के ये लोग आज हमारे मुल्क वतन अजीज को हमने क्यों आजाद किया?
कि हमने इसलिए आजाद किया कि मुल्क आरएसएस और जनियोधारियों के हाथ में चला जाएगा। आप अपने दिमाग से इस बात को निकालिए कि बीजेपी और कांग्रेस हमारे हर मर्ज की दवा है। हिंदुस्तान में अगर जितनी डिजीज है, बीमारियां हैं, तकालीफ है, इसके जिम्मेदार बीजेपी और कांग्रेस है। आप पूछेंगे इसका एक एग्जाम्पल दो, मैं आपके सामने एक नहीं 100 एग्जाम्पल दे सकता हूं। सिर्फ एक एग्जाम्पल देकर जाऊंगा। और मुझे मालूम है कि आज रात 9 बजे से टीवी के चैनल पर मेरी शादी का पैगाम चलेगा कि इसने कल्याण में खड़े होकर इस तरह की बात कही। मुझे बताओ सिर्फ एक ही बात, जितने भारत रत्न का अवार्ड दिया गया कितने दलितों को दिया गया, कितने आदिवासियों को दिया गया, कितने मुसलमानों को दिया गया, कितने अपर कास्ट और ब्राह्मणों को दिया गया। मेरे सवाल का जवाब दे दो। मैं चैलेंज कर रहा हूं तुमको, ये भारत रत्न अवार्ड तुमने कितने दलितों को दिया? बाबा साहिब को दिया, दिल से नहीं दिया, मजबूरी की हालत में दिया। अगर दिल से देते तो पहले दे देते। बताओ तुमने कितने एससीज को दिया, आदिवासी को दिया? अरे तुम हर चीज अपने लिए, जहां मलाई दिखी तुम खा लिए, दूध बचा तुम पी लिए, घी था तुम चाट लिए, दही था तुम लेके भाग गए। और हम क्या कर रहे? नहीं, नेशनल पार्टी, नेशनल पार्टी, नेशनल पार्टी। नहीं मेरे भाई, ये कोई नेशनल पार्टी नहीं है। राहुल गांधी बोलते तो चौकीदार चोर है। हम राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं, बताओ उस चौकीदार के बारे में आप क्या कहेंगे जिसने बाबरी मस्जिद के ताले खुलवा दिए? बताओ उस चौकीदार के बारे में आप क्या कहेंगे जिसकी मौजूदगी में दिल्ली की सड़कों पर सिखों के खून की होली खेली गई? बताओ उस चौकीदार के बारे में क्या कहेंगे जो आपकी पार्टी का था, जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया? यही मुंबई की सड़कों पर इंसानियत का खून की होली खेली गई। श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा। बताओ कांग्रेसियों उस चौकीदार के बारे में क्या कहेंगे जिसने आसाम में नल्ली का मैसेकर हुआ, भागलपुर हुआ, हाशिमपुरा हुआ। अरे कौन कौन सी बात रखूं तुम्हारे सामने? मगर चौकीदार जितने भी बने वो सब चोर हैं। तब चौकीदार बदलने का टाइम आया है। अब ये चौकीदारों को जरूरत नहीं है, अब एक मर्द की जरूरत है, पहरेदार की जरूरत है। पहरेदार कौन होगा? जो संविधान की हिफाजत करेगा, जो बाबा साहिब अंबेडकर के ख्वाबों को पूरा करेगा। मेरे भाई, आज हमारे बड़े भाई बाला साहिब प्रकाश अंबेडकर साहब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लिए आपके दरमियान में आए। मैं महाराष्ट्र के हमारे मुसलमान भाइयों से कह रहा हूं कि तुम मुझे वोट नहीं देना चाहते, मत दो। मुझ पर इल्जाम ये लगाते हैं कि ओवैसी जहां पर जाता वोट काटता है। मैं वोट नहीं काटता, मैं तुम्हारे को काटने आया हूं। मैं वोट काटने नहीं आया हूं, मैं दिलों को जोड़ने आया हूं। मैं कमजोर और मजलूम समाज को जोड़ने आया हूं। मैं काटने के लिए नहीं, मैं बाबा साहिब अंबेडकर के ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं काटने के लिए नहीं आया हूं, मैं जोड़ने के लिए आया हूं। मैं वोट काटने के लिए नहीं आया हूं। सुनो, मैं मरने को आया हूं इस काज के लिए। जब तक जिंदा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला मेरा जिंदगी का मकसद यह है कि ये जो बहुजन वंचित समाज है इनको इंसाफ मिले। और कैसा मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन से कैसा मिलेगा? जमहूरियत में हिस्सा लेना पड़ेगा, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जब पार्टिसिपेट करेंगे तो किसको डालना पड़ेगा? राज उनका और तुम्हारा
नहीं चलेगा, वोट डालना पड़ेगा, बाला साहिब को वोट डालना पड़ेगा, इनको हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में भिजाना पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट में दलित समाज के एक मिनिस्टर हैं, मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता, मेरे को तकलीफ हुई, पहली मर्तबा तकलीफ हुई मुझे जब पार्लियामेंट में 10% रिजर्वेशन, ये 10% के बारे में भी बोलता हूं, जब 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए दिया जा रहा था तो मुझे तकलीफ इस बात की नहीं थी कि वो हमारे दलित भाई मोदी की इस बिल की तायीद कर रहे थे। तकलीफ इस बात की थी कि तुम उनकी चमचागिरी कर रहे थे, कि तुम चमचागिरी कर रहे थे। तुम शायद थोड़ी देर के लिए उन महारों की, पेशवाओं पर कामयाबी को याद कर लेते तो तुम चमचागिरी नहीं करते, तुम तारीफ कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, एक एक बात बोल रहे थे। और ये तमाम के तमाम आलाजाद के लोग पार्लियामेंट की टेबल पर ऐसा मार मार कर पैगाम दे रहे थे कि हां, अगर तू दलित है तो तेरा काम यह है कि हमारे दरबार में हमारी तारीफ करना। अगर बाबा साहिब वहां पर होते, बाला साहिब वहां पर होते तो खुदा की कसम प्रकाश अंबेडकर ऐसी बात करते कि तमाम के तमाम उठकर खड़े हो जाते और कहते कि इसकी जबान को बंद करो। तो याद रखो, जो आपसे आकर कहेगा कि इसकी जबान को बंद करो तो जान लो कि वो सच बयान कर रहा है। जो दलित समाज के पास आकर, कोली समाज के पास आकर कहेगा कि ये तुमको नुकसान पहुंचाने आया है तो यकीन कर लो ये तुमसे इंसाफ और तुमको फायदा पहुंचाने के लिए आया। 10% रिजर्वेशन, कहां का रिजर्वेशन? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, 8 लाख जिसकी आमदनी होगी उसको रिजर्वेशन। बाप की जागीर है। इनकम टैक्स 2.5 लाख के बाद शुरू होता, आप 8 लाख तक उसको पुअर कह रहे हैं। इंदिरा सानी का जजमेंट है सुप्रीम, जब पापियों का, जालिमों का जिक्र करेंगे तो ऐसा ही करते हैं। मैं क्या बोला था आपसे अभी, जो बोलेगा इसकी जबान खराब है तो उस पर यकीन करना। आवाज को कम बंद कर रहे, नहीं होगा अभी, होता है। क्या बंद करेंगे? ये हम माइक से अपनी बात को नहीं पहुंचाते, हम दिल से अपनी बात को पहुंचाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आज से एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है। 70 साल में एक मर्तबा आप कांग्रेस बीजेपी को भूल जाओ। आप ये मोदी की पार्टी, अमित शाह की पार्टी, ये चड्डी पार्टी 90 साल के बाद अभी पैंट पहनना शुरू किए, इनको छोड़ो। कांग्रेस पार्टी जिस सिर्फ बातें करती हैं, इनके पास कोई पॉलिसी और प्रोग्राम नहीं है। मेरे भाई, आज महाराष्ट्र में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है कि आप बाला साहिब का साथ दीजिए, आप इनको कामयाब करिए। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर आज आप ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को, ये तारीखी मौके को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आज इस सभा में जितने मेरे दलित भाई और बहनें बैठी हुई हैं, जितने मुसलमान और मेरे कोली समाज के मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, याद रखो कहीं ऐसा ना हो कि 20 साल के बाद तुम्हारा बच्चा तुमसे उठकर पूछे कि मां, या फिर कोई भाई अपने भाई से पूछे कि ताई बता ये इतनी नाइंसाफी हमसे क्यों है, हमको इंसान की तरह क्यों नहीं देखा जाता। मेरे भाई, इस मौके का फायदा उठाओ।
थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ये नेशनल पार्टी, ये कुछ नेशनल पार्टी नहीं है। कौन सी नेशनल पार्टी है? 280 एमपी जीत कर भी हिंदुस्तान के वजीर आजम हिंदुस्तान के गरीब नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकते, रोजगार के पास लेकर नहीं जाते, जेलों में डालते हैं। कौन सी सरकार है जिसका मुख्यमंत्री कहता है कि 24 घंटे में मैं राम मंदिर का मसला हल कर दूंगा? ये कौन सी सरकार है जहां पर नौजवान तड़प तड़प कर आहें लेकर मर रहा है? ये कैसी सरकार है जिसने ऐसे हजारों रोहित वेमुलाओं के ख्वाबों को चुकनाचूर कर दिया? ये कैसी नेशनल पार्टी है जिसने मुसलमानों को उनकी गरीबी उनका मुकद्दर बनाकर छोड़ दिया? ये कौन सी नेशनल पार्टीज है? मुसलमानों सुनो, जब ट्रिपल तलाक का बिल आया तो कौन उठकर उसकी मुखालिफत कर रहा था? कौन कह रहा था कि यह कानून हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा? ये नेशनल पार्टी के लोग नहीं कर रहे थे, ये तुम्हारा एक दीवाना भाई अकेला खड़े होकर लड़ रहा था। और मैं आपसे कह रहा हूं, अगर उस वक्त मेरे साथ मेरे बड़े भाई बाला साहिब प्रकाश अंबेडकर होते तो खुदा की कसम ये दो लोग हिंदुस्तान की पूरी लोकसभा को हिला कर रख देते, मगर कोई नहीं है। कौन है? मोदी की तारीफ में शेर पढ़ने वाला है, हो जाता है, वो लोग ताली मार रहे। ये कमजोर लोग तुमको इसलिए कामयाब किए। मेरे भाई, हम विधानसभा में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं तो क्यों जाते हैं? गरीब आवाम की आवाज बनने के लिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मुत्तहिद हो जाइए, बाला साहिब प्रकाश अंबेडकर का साथ दीजिए। इनके साथ अदानी नहीं है, इनके साथ कॉरपोरेट वर्ल्ड नहीं है, हमारे साथ वो लोग नहीं है जिन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को लूटा है, हमारे साथ मेहुल चोकसी नहीं है, हमारे साथ नीरव मोदी नहीं है, हमारे साथ तमाम चोर डाकू नहीं है। मेरे भाई, जिन्होंने इस मुल्क के खून को चूसा, जिन्होंने इस मुल्क के दलितों को तबाह ताराज कर दिया, जिन्होंने मुसलमानों की शनाख्त को मिटाने की ठान ली, जिन्होंने आदिवासियों को डेवलपमेंट के नाम पर नक्सलाइट कहकर उनका इनकाउंटर कर रहे हैं, क्या आज उस समाज नहीं उठेगा? अगर आज आप नहीं उठेंगे तो कल अपने आप से शिकायत नहीं करना कि मुझसे इंसाफ नहीं हो रहा है। आज आपको एक मौका मिल रहा है, आप इसका फायदा उठाइए। महाराष्ट्र से यकीनन बीजेपी को हराएंगे, शिवसेना को हराएंगे, और शिवसेना का क्या मामला है नहीं मालूम। ऐसा एक बोलते फिर पीछे हट जाते, इतना क्यों डरते रे मोदी से? क्या करेगा तुमको? हमारी तरह देखो, खड़े होकर बोल रहे मित्रों को, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर मैंने कहा ट्रिपल तलाक के मसले में कि यकीनन हिंदुस्तान में जो 24 लाख हिंदू हमारी शादीशुदा बहनें हैं, जो शादीशुदा है मगर अपने मर्द के साथ नहीं है, हमारी भाभी गुजरात में, उसको दिल्ली लाओ, लाना चाहिए ना। ये सेकुलरिज्म नहीं है कि एक औरत खाली करवा चौथ के दिन कुछ नहीं खाती कि मेरा पिया मुझे बुला ले, मगर बुलाते ही नहीं, बुलाते ही नहीं। मगर कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोलेगी, कांग्रेस पार्टी नहीं बोलेगी, पवार साहब नहीं बोलेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, इसलिए कि तमाम के तमाम मिले हुए हैं। मेरे भाई, ये केमिकल कंपनी है, ये पूरे के पूरे, ये ऑर्गेनिक कंपनी है, हम ऑर्गेनिक है, हम आपके लिए खड़े हुए, इसमें हमारा कोई मकसद नहीं है। आज आप देखो थोड़ी देर के लिए
कभी आपने गौर से देखा कि बाला साहिब प्रकाश अंबेडकर की आज क्या एज हो चुकी है? देखो आप, क्या आप इनके मरने के बाद इनको सम्मान देंगे? क्या आप इनके दुनिया से चले जाने के बाद रोएंगे? क्या इनके मरने के बाद तुम एक मेमोरियल इनका बनाओगे? नहीं मेरे दलित भाई, ऐसा नहीं हो सकता। जो शख्स जिंदा है वो तुम्हारे लिए जिंदा है, वो तुम्हारे लिए मरने को तैयार है। आज इनकी जिंदगी में इनको कामयाब करो, इनको नहीं बल्कि अपने आप को कामयाब करो। इनकी कामयाबी इनकी पर्सनल कामयाबी नहीं, वो हमारी कामयाबी होगी। वो मुसलमानों की, दलितों की, आदिवासियों की, ओबीसी की कामयाबी होगी। यही चंद अल्फाज मुझे आपसे कहना था और इंशाअल्लाह ताला हमारे बड़े भाई प्रकाश अंबेडकर साहब ने कहा है कि 25 फरवरी को एक बड़ा जलसा मुंबई में होगा, शिवाजी पार्क में। उसमें आएंगे आप लोग? पूरे आएंगे? जरा हाथ उठाकर बोलिए, तो नारा लगाकर बोलिए जय भीम। तो 25 फरवरी को शिवाजी पार्क में खाली नारे बोलेंगे जय भीम जय भीम जय भीम के। शुक्रिया। मुझे जाना है, फ्लाइट है। बैठिए, बड़े भाई की बात को सुनिए, इनका सम्मान करिए और उसके बाद जाइए। शुक्रिया।